महाराष्ट्र के बुल्ढाना में डीजल की चंद बूंदों के लिए लोगों में भगदड़ मची हुई है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, अब भविष्य की तरफ देखो। आपके अपने राज्य गुजरात में लोग कुएं में 45 फीट नीचे उतरकर पानी लेने को मजबूर हैं और 2026 की बात करने के बजाय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छोड़ो कल की बातें, भविष्य की तरफ निगाह डालो। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कानपुर देहात हो, सरधना हो, हर जगह बिजली का संकट है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के आपके बिजली के मंत्री जो हैं वो राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं। अपने काम से उन्हें कोई लेना देना नहीं है और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि छोड़ो कल की बातें, भविष्य की तरफ निगाह डालो। क्या इसका मतलब यह माना जाए प्रधानमंत्री कि आगे से आप अपनी गलतियों का ठीकरा देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के सिर पर नहीं फोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी को वाकई 36 तोपों की सलामी। ये लोग किस तरह से अपना गोल पोस्ट बदलते हैं, किस तरह से अपना लक्ष्य बदलते हैं। मुद्दा है 2026, अब ये 2047 की बात कर रहे हैं और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं दो बयानों की तरफ जो प्रधानमंत्री ने कल देर रात दिए थे। उनकी बैठक जैसे कि आप देख सकते हैं उनके तमाम मंत्रियों के साथ हुई। यह बैठक करीब 5 घंटे चली और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बोल प्रधानमंत्री ही रहे। प्रधानमंत्री के 2 बयान सामने आए और उन 2 बयानों की पृष्ठभूमि में, परिप्रेक्ष्य में मैं आपको आज के हालात ला रहा हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान, वो कहते हैं कि हमें 2047 की तरफ देखना चाहिए। इसका मतलब आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप 2026 की बात नहीं करेंगे, आज की समस्याओं की बात नहीं करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? फॉरगेट पास्ट, फोकस ऑन द फ्यूचर। इसका मतलब आप नेहरू को गाली नहीं देंगे। गौर फरमाइए दोस्तों, एनडीटीवी दरअसल क्या कह रहा है कल रात की बैठक को लेकर, और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूं क्या हाहाकार मचा हुआ पूरे देश में, बिजली को लेकर, पानी को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर। कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री की यह बैठक, सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों से कहा, जो बीत गया उसे भूल जाइए, अब भविष्य पर ध्यान दीजिए। यह हाई लेवल बैठक ऐसे समय हुई है जब 9 जून से पहले कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं तेज है। उसी दिन मोदी सरकार के 12 साल और तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हर मंत्रालय को विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुधार सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम लोगों के लिए सरकार का काम तेज और आसान दिखना चाहिए। मगर क्या प्रधानमंत्री ऐसा हो रहा है? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह खबर क्या कहती है आज तक की। बुल्ढाना जिले के लोणार शहर में पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग हाथों में प्लास्टिक की कैन लेकर पेट्रोल पंप की ओर बेतहाशा भागते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पंप पर डीजल का स्टॉक खत्म हो गया था और टैंकर पहुंचने के बाद बैरिकेड हटते ही लोगों में अफरा तफरी जैसे हालात मच गए। खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात के बीच ईंधन को लेकर बढ़ती चिंता का असर अब देश के कई हिस्सों में दिख रहा है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वीडियो पर विपक्ष प्रहार कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। देश के कई हिस्सों में ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, सरकार कुछ बता नहीं रही है। तेल और गैस का सरकार के पास कितना स्टॉक है और वो कितने दिन चलेगा और कितना स्टॉक कब आने की उम्मीद है। चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है, चारों तरफ अफरा तफरी है, सरकार गायब है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात अरविंद केजरीवाल यहां कह रहे हैं इसमें क्या गलत है? मैंने कहा ना, गोल पोस्ट बदल देना। अब 2047 की बात कर रहे हैं, अरे 2026 की बात कीजिए, इंतजार कीजिए। अभी मैंने आपको सिर्फ बुल्ढाना बताया है, मैं आपको बताने वाला हूं आपके अपने राज्य गुजरात में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का प्रहार। यह वीडियो महाराष्ट्र के बुल्ढाना का है। लोग हाथ में प्लास्टिक की कैन थामे डीजल के लिए पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहे हैं। डीजल की यह किल्लत है, डीजल से लोगों का काम धंधा जुड़ा है, ना मिला तो सब तबाह हो जाएगा, लेकिन इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिजली की किल्लत उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको अखिलेश यादव द्वारा पोस्ट किया गया यह वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें वो कह रहे हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए क्या अफरा तफरी मची हुई है। बेटा करो, मोटरी को बंद करा हुआ है।
हालात यह है दोस्तों कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं मगर उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। अखिलेश यादव ने एक और वीडियो पेश किया है बिजली की किल्लत को लेकर। पहले आप इस वीडियो को देखिए। लोगों ने इसको खड़े होकर सही कराया, उसके बाद भी नहीं सही हुआ, फिर पूरा दिन आज इसको सही कराया, फिर भी एक जितनी बार जोड़ के गए तार जल जल के गिर गया। अभी आग लगी हुई थी, आग अभी बुझाई गई है, उसके बाद पूरा यहाँ से वहां तक तार गिर गया है। अखिलेश यादव ने इस पर करारा प्रहार किया। अखिलेश क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। बिजली के नए प्लांट लगाना तो आपके बस में था नहीं, ना ही आपकी तंग सोच में। मुंह से यही कह देते 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तो गर्मी से झुलसते प्रदेशवासियों को सुनकर ही थोड़ी राहत मिल जाती। भाजपा के कुराज में उत्तर प्रदेश में बिजली की सिर्फ मांग बढ़ रही है या दाम बढ़ रहे हैं, सप्लाई आपूर्ति नहीं। भाजपा राज उत्तर प्रदेश खस्ता हाल। और उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री मैं आपको बताता हूं क्या कर रहे हैं। देखिए कितना लंबा चौड़ा बयान दिया उन्होंने राहुल गांधी पर। यह है बिजली मंत्री, और यह सिर्फ यहां पर नहीं है, कानपुर देहात में, नोएडा में। आज सुबह ही मैंने आपको अपने मंच पर बताया था, गोदी मीडिया के एक पत्रकार ने वीडियो पोस्ट किया है कि नोएडा के उनके सेक्टर 74 के निवास स्थान में बिजली नहीं है, लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं। ये तमाम बातें मोहतरमा वो पौ की परी कह रही थी। और हमारे बिजली मंत्री क्या कह रहे हैं, देखिए। पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आज घोसी से सपा के सांसद भारत के माननीय प्रधानमंत्री और इटली की माननीय प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो नारी समाज का अपमान है, वो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान है और निंदनीय है। लेकिन साथ ही मैं पूछना चाहूंगा, क्या इन लोगों के घर में बहन बेटियां नहीं हैं? लंबा चौड़ा बयान है साहब, बदजुबानी का सब कुछ। तो चलिए शर्मा जी, मैं आपको कानपुर देहात का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो पर पत्रकार नरेंद्र प्रताप कहते हैं, उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के मेडिकल कॉलेज के छात्र देर रात तक बिजली ना आने के कारण धरने पर बैठे। हंगामा और नारेबाजी जारी रही। कुछ छात्र तो जमीन पर लेटे रहे। इस इलाके में भीषण गर्मी के बीच सिर्फ 8-9 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने पोस्ट किया है। यह वीडियो है मेरठ का। लोगों ने मेरठ के मेयर जो हैं उनके घर का घेराव किया है। लोग इतने डेस्परेट हैं, मगर जैसे मैंने कहा ना, यह सरकार किसी और ब्रह्मांड में तैर रही है। मैं आपको सुनाऊंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, मगर पहले मेरठ का यह नजारा देखिए। जब बुलाएंगे सर आप आगे आगे चलो, हम पीछे चलेंगे आप। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सुचारू चल रहा है। इंतजार कीजिए, अभी और तस्वीरें दिखाने वाला हूं मैं आपको बिजली को लेकर, मगर उससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इस एक एक शब्द को देखिएगा और फिर आपके आसपास जो घट रहा है उस पर निगाह डालिएगा। सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। हम सब इस बात को जानते हैं कि 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी
विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा। सरधना का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो वहां के विधायक अतुल प्रधान ने पोस्ट किया है। पहले वो वीडियो देखिए। अब इस पर अतुल प्रधान क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बहुत अधिक खराब है, पिछले 3 साल से और अधिक खराब होती जा रही है और विभाग, जनता परेशान है और विद्युत विभाग समस्याओं का समाधान करना नहीं चाह रहा या कर नहीं रहा। यह गंभीर प्रश्न बनता जा रहा है। हमारे सरधाना में कई घंटे से बिजली गायब है। हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल विद्युत बहाल किया जाए और जाहिर सी बात है प्रहार किया जाएगा बिजली मंत्री पर। राजीव राय जो कि सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि बिजली मंत्री जो हैं वो अपने गुर्गों और गुंडों के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें समस्या से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। राजीव राय हमला करते हुए, खामोश। बिजली मंत्री जी मऊ में अपने प्रिय गुर्गों के साथ यानी गुंडों के साथ अभी व्यस्त हैं। उन्हें नगर निकास के ठेके बांट रहे हैं, वहां के सांसद को धमका रहे हैं और जनता को तड़पा रहे हैं। फुर्सत मिलने पर आपके अनुरोध को देखेंगे। अब ये जो बात सांसद महोदय ने कही है और जो तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, कानपुर देहात की तस्वीर दिखाई जो मैंने अभी आपको, इसके अलावा मैंने आपको तस्वीर दिखाई सरधना की, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मेरठ में हालात खराब हैं कि मेयर का घेराव किया जा रहा है। और अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस बार पौपौ की परी का वीडियो। इस वीडियो में आप देखिएगा, यही पौपा की परी जो कहती है मेलोडी तो है चॉकलेटी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोनी को जो मेलोडी चॉकलेट दिया है ना, उसको लेकर ये बहुत प्रसन्न थी। अब इनके घर में लाइट चली गई है तो देखिए क्या कह रही हैं, देखा जाए। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फिलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए घुप अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल, बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल के मैं तो पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे फंसे हुए हैं। और 22वें फ्लोर पर जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंसे थे, जिनको बहुत मुश्किल के बाद निकाला गया, ऐसे लिफ्ट को लेकर, इस तरह के प्रबंधन को लेकर, भाई लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, 1-2 लिफ्ट लगी रहती हैं। एक लिफ्ट तो ऐसी हो जो काम करे। तो ये हाई राइज सोसाइटी हैं और हर महीने पे भी करते हैं हर लोग, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं अलग अलग फ्लैट में। लेकिन लाइट जाने के बाद यहाँ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं 24 फ्लोर चढ़ के थक गई हूँ, लेकिन वर्स्ट है। और सरकार को, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए, वरना लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। और ये हालत सेक्टर 74 नोएडा की है। मुद्दों से भागना और बार बार भागना, लगातार भागना, और यही काम भाजपा का हो गया है। भूल जाइए महाराष्ट्र को, बुल्ढाना का जो मैंने आपको शॉकिंग वीडियो दिखाया, डीजल को देखिए, क्या अफरा तफरी मची हुई है। इससे ज्यादा शॉकिंग, इससे ज्यादा बेबसी दरअसल हो क्या सकती है। छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं कानपुर देहात में, देख रहे हैं आप, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है उसके नीचे बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। क्या यह हड़ताल करने का समय है? यह पढ़ने का समय है। और प्रधानमंत्री आपसे क्या कहते हैं? 2047 की तरफ देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच जाते हैं और आपसे कहते हैं विदेश मत जाओ। प्रधानमंत्री कहते हैं पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करो, मगर इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री चार्टर्ड विमान में सवार होकर यहां से वहां तैरते रहते हैं। गुजरात का ही वीडियो देखिए साहब, गुजरात के वलसाड का वीडियो है। यहां औरतें 45 फीट नीचे कुएं के नीचे उतर रही हैं और वहां जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है वो निकाल रही हैं। ये डेस्परेशन है गुजरात के अंदर। अफसोस की बात है, ये तस्वीरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, और अगर दिखाता है तो बहुत छोटा मोटा कहीं अपने चैनल के किसी कोने में दिखा देता है और गायब हो जाता है। इन मुद्दों पर कायदे से डिबेट्स होना चाहिए, मगर नहीं साहब, इनकी हिम्मत नहीं है इन मुद्दों पर चर्चा करने की, क्योंकि ये सब
सब डरे हुए हैं। डरा हुआ मीडिया है जो आप तक आपके असली मुद्दे नहीं लाता है, मगर हम सच की बात करते हैं, वो मुद्दे लाते हैं जिसका आपसे सीधा नाता है। ये मुद्दे हम आगे भी लाते रहेंगे, ये मेरा वादा है। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।